अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेविस की थ्योरी पढ़ेंगे अबाउट एसिड एंड बेस एंड उसकी कुछ लिमिटेशन थी और वो लिमिटेशन भी हम आज पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेविस थ्योरी। लेविस की थ्योरी क्या थी अबाउट एसिड एंड बेस। 1923 में जीएन साइंटिस्ट लेविस ने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी थी एसिड एंड बेस की। उसने ये एसिड और बेस की जो डेफिनेशन दी थी वो किस बुनियाद पर दी थी? उसने दी थी ये इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पर। ठीक है, एसिड एंड बेस का जो सारा कॉन्सेप्ट था लेविस का वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेविस की थ्योरी क्या थी? लेविस ने कहा एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एक एसिड वो सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्या है यहाँ पे? आपके पास कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, कंपाउंड भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। दैट इज केबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जो के इस काबिल होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, एक्सेप्ट कर ले उसे क्या कहेंगे? एसिड। एंड बेस इज अ सब्सटेंस, और बेस वो सब्सटेंस है दैट इज केबल ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड वो सब्सटेंस है जो कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी रखती है। इट्स मीन्स कि जो लेविस की थ्योरी थी वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर भी होना चाहिए और एक्सेप्टर भी होना चाहिए। लेविस की थ्योरी के लिए डोनर एंड एक्सेप्टर दोनों होंगे तो लेविस की थ्योरी क्या करेगी? काम करेगी। अच्छा, उसकी थ्योरी के बाद हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि लेविस की एसिड क्या है एंड बेस क्या है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना कुछ आपको एग्जाम्पल बताई हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे देखें। फर्स्ट जो इन्होंने एग्जाम्पल बताई है ना, यहाँ पे इन्होंने लिया है प्रोटोन और उसके बाद क्या दिया है? वाटर। वो कह रहे हैं कि जो प्रोटोन होता है ना, प्रोटोन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो वाटर से क्या करे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले सके। अब देखें, आपके पास प्रोटोन कब बनता है? प्रोटोन तब बनता है ना जब एक हाइड्रोजन आयन, जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके पास क्या होता है? प्रोटोन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटोन 1 होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? 1 होते हैं। जब वो अपने ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या किसी को दे देता है तब ये क्या बनता है? प्रोटोन। इट्स मीन्स अब इसके पास कितने प्रोटोन हैं? 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब इसके पास 1 है, इसे अपना सबशेल कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका क्या होगा? जो इसका सबशेल है कंप्लीट हो जाएगा 2 से। फर्स्ट में क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा था कि एस जो सबशेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस शेल भी कह सकते हैं, तो इसका वैलेंस शेल जो है वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा अगर इसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन 1 है इसको भी क्या करेगा? लूज कर देगा। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जब अगर हम वाटर की तरफ आते हैं तो वाटर के पास क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन जो प्रोटोन है, प्रोटोन जाएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन की ये 2 जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा? खुद एक्सेप्ट कर लेगा, इससे क्या करेगा? इसे लेगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा? ये इसने अपने जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे किसे दिए? प्रोटोन को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इट्स मीन्स जो यहाँ पे ये जो प्रोटोन है ये एज अ एसिड काम कर रहा है। और देखें यहाँ पे देखें वाटर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, तो इसने क्या किया? अपना जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर था ये किसे दिया? प्रोटोन को दे दिया।
तो अकॉर्डिंग टू दिस लेविस बेस, ये क्या है हमारे पास लेविस बेस, बिकॉज इसके पास एबिलिटी है कि ये अपना एक लोन पेयर प्रोटॉन को दे सके। देखिए लेविस की थ्योरी उस वक्त ही काम करेगी कि जब अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास या किसी भी कंपाउंड के पास लोन पेयर अवेलेबल होगा और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला भी अवेलेबल होगा। अगर किसी भी कंपाउंड के पास अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो क्या है, हमारे पास लेविस बेस नहीं हो सकती। ठीक है, और ये देखिए नतीजे में फिर हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कैसे बना, बिकॉज इसके पास डेफिशिएंसी थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये ऑक्सीजन से ले लिए। ठीक है, तो ये बन गया हाइड्रोजन एटम। और इसका जो इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था इसे प्रोटॉन को दिया था, तो इसने प्लस चार्ज ले लिया बिकॉज इसने अपने से डोनेट किया है। और यहाँ पे देखें इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, NH3 अमोनिया। ठीक है, NH3 अमोनिया है और BF3 एसिड। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे इसका रिएक्शन दिखाया। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये रिएक्शन जो है मैं आपको कॉपी पे करके समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन थी वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है। देखिए हमारे पास जो NH3 होता है ना, ये देखें इसके पास क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मौजूद है और यहाँ पर BF3 है। ठीक है, इसके पास तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब हम देखेंगे कि BF3 को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ये बोरोन है, बोरोन के पास F कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, बोरोन के खुद के इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरीन का एक इसके पास जो था इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे भी क्या हुआ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आया। और बोरोन को क्या है, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है हम देखेंगे। देखिए जो सेंटर का जो आपके पास एटम होता है ना, उससे लाजमी है कि अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना होता है। और लिविस एसिड या लिविस बेस के लिए क्या है कि सेंटर वाला जो एटम है, सेंटर वाला जो एलिमेंट है, उसे लाजमी उसे लोन पेयर चाहिए। अगर लोन पेयर चाहिए होंगे तो वो क्या होगा, लिविस बेस के तौर पर काम करेगा। देखें हम काउंट करते हैं कि बोरोन के टोटल अब कितने जो हैं इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। देखें 1 और 1 2, 2 and 2 4, 4 and 2 6। ठीक है, ये कितने 6। और जब इसे अपना ऑक्टेव मुकम्मल करने के लिए बोरोन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। ठीक है, बोरोन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। और जो यहाँ पे देखिए अमोनिया है, अमोनिया के पास 2 जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो अमोनिया है अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये किसे देगा, बी को देगा, बोरोन को दे देगा। ठीक है, बोरोन को जब ये अपने 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या होगा, इसका ऑक्टेव मुकम्मल हो जाएगा। ऑक्टेव क्या होगा, बोरोन का कंप्लीट हो जाएगा। ये इसने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए तो ये क्या हुआ, बोरोन का जो ऑक्टेव था वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। मतलब आउटर मोस्ट शेल इसका क्या हुआ, वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए अमोनिया जो है अपने 2 जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर देती है वो क्या होती है, बेस होती है। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेविस। अब इसने क्या किया, जब 2 अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ठीक है, ये हमारे पास बना H3N। और फिर ये देखिए बोरोन ने क्या किया, BF3, ये क्या हुआ, इसका ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। ठीक है, बोरोन का ऑक्टेव कंप्लीट हो गया और ये हमारे पास क्या हुई, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है, एसिड है। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ लिविस का एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है आप सेकंड एग्जांपल देखें, हमारे पास होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है हमारे पास। यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम होता है ना, इसके यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और इसके साथ 3 जो थे क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, यहाँ पर क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ये देखिए एक इसने क्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया यहाँ से और ये यहाँ से। अब देखें इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2
और 2 4 और ये 2 6। ठीक है, इट्स मीन्स अब इसे अगर अपना ऑक्टेव मुकम्मल करना है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। इट्स मीन्स इसके पास एबिलिटी है कि ये किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से देखें, आपके पास है FeCl3, जो आपके पास यहाँ पे देखें Fe जो होता है, यहाँ पे इसके साथ 3 क्या हुए, एक तो इसके पास खुद के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे देखें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे देखें इसके साथ 3 क्लोरीन के भी क्या लगे हुए हैं, एटम लगे हुए हैं। अब इसे भी अगर अपना ऑक्टेव मुकम्मल करना है तो इसके पास भी क्या है, एबिलिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले सके। ठीक है, तो ये भी क्या है, एसिड। मतलब अकॉर्डिंग टू द लिविस थ्योरी वो हर वो चीज़ एसिड होगी जिसके पास एबिलिटी होगी कि वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। और जो चीज़ अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी को देती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये था लेविस का कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जब भी कोई चीज़ ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी से शेयर करती है तो उसके नतीजे में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके नतीजे में जब भी ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपने ब्रोन को देगी, ठीक है, अमोनिया जो है अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको दे रही है, बोरोन को। ठीक है, बोरोन को देगी तो इसके जो नतीजे में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसके नतीजे में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग हो रही होती है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग हो रही होती है दूसरे एलिमेंट दूसरे एटम से, तो इसके नतीजे में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे भी जो लिविस की जो थ्योरी थी अबाउट एसिड एंड बेस, इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन देखिए इसकी, ये फर्स्ट लिमिटेशन में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, उस वो बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उसको भी बता नहीं रहा था, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, एनर्जी की कोवलेंट बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसकी भी वजाहत नहीं की लिविस ने। उसके बाद सेकंड पॉइंट में उसने कहा कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल्स की शक्ल क्या होगी, ठीक है, शेप क्या होगी और उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, उसकी भी क्या की इसने वजाहत नहीं की। और जो मॉलिक्यूल्स थे उनके एटम्स के दरमियान था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी उसे भी एक्सप्लेन नहीं किया। ये थी लिमिटेशन लिविस की। उसके बाद हम तीनों की जो थ्योरीज थी उसे थोड़ा सा समराइज करके हम एक बार और पढ़ लेते हैं कि क्या थ्योरी थी। देखें, हमने फर्स्ट में अर्हेनियस की थ्योरी पढ़ी थी अबाउट एसिड एंड बेस। अर्हेनियस ने क्या कहा था कि एसिड हर वो चीज़ होती है जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था, उसने कहा था कि एसिड वो चीज़ होती है जो कि प्रोटॉन डोनर होती है, मतलब प्रोटॉन जो है अपना देती है। और लिविस ने क्या कहा, जो चीज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है उसे एसिड कहते हैं। फिर हम बेस की बात करते हैं। अर्हेनियस ने कहा था कि जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है किसी भी चीज़ को, अगर हाइड्रोक्सल आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो क्या है, बेस है हमारे पास। और ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था, ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था कि हर वो चीज़ जो कि आपके पास क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एंड लिविस ने हमें क्या कहा था, लिविस ने कहा कि हर वो चीज़ या एटम्स या वो सब्सटेंस, हर वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, उसे बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। देखें, जब भी कोई एसिड एंड बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास एक तो सॉल्ट बनता है और दूसरा क्या बनता है, वाटर बनता है। और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रलाइज बैलेंसिंग, मतलब रिएक्शन न्यूट्रलाइज कैसे होगा, जब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास इक्वल मोल मिलेंगे, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेंगे, इक्वल मोल मिलेंगे, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल मोल्स, मतलब अगर इसका 1 लिया है तो हम इसका भी कितना लेंगे, 1 ही लेंगे। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा
उसकी भी अमाउंट क्या होगी हमारे पास 1 ही होनी चाहिए, और यहाँ पर भी क्या है 1 ही होनी चाहिए। मीन्स ये कि जितने हमने प्रोडक्ट लिए हैं, जितने मकदार में या जितने अमाउंट में हमने प्रोडक्ट लिए हैं, जो अगर हमारे पास रिएक्टेंट बन रहे हैं वो भी हमारे पास क्या करें इक्वल नंबर में बने। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स जो रिएक्शन हो रहा है वो बैलेंस भी है और न्यूट्रलाइज भी है। और हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर, एक दूसरे के लिए न्यूट्रलाइज है, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इनके दरमियान रेशियो क्या होती है 1:1। मतलब ये कि जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है वो भी हमने 1 अमाउंट में लिया है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है इसके 1। और जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है वो भी हमने 1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 है। बिकॉज 1 मोल ऑफ, इन्होंने यही बताया कि रिलीज 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये यहाँ से 1 मोल क्या हो रहा है, सिर्फ 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस का यहाँ से बाहर जा रहा है। और यहाँ पे देखें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, 1 मोल यहाँ से गया और 1 मोल यहाँ से गया, तो आपके पास बना 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, और सेम इसी तरह से देखें 1 मोल ऑफ यहाँ से सोडियम का गया एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन का गया, तो आपके पास क्या बना सोडियम क्लोराइड। और इनके नतीजे में इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है वाटर होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।